जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एस क्लासेस में। इस सामान्य हिंदी की श्रृंखला की हम 3 क्लासें पहले से ही करा चुके हैं। जो नंबर 1 से गायक का संधि विच्छेद है। इस प्रश्न में बताना कि गायक का संधि विच्छेद क्या है। तब इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गय प्लस अक। क्या चीज? गय प्लस अक, ऑप्शन सी। प्रतिवर्ष, क्या चीज? प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? दोस्तों, प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ना। कभी कभार ये होता है कि प्रश्न आते हुए भी हम गलत कर जाते हैं, क्योंकि हम उसका अर्थ ही नहीं समझ पाते हैं कि पूछ क्या रहा है। तब इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जातिवाचक। जातिवाचक क्यों? क्योंकि इसमें किसी तरह का गुण तो बता नहीं रहा है, ना तो भाव। तब इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका जातिवाचक। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आपको बताना कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तब आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथाई, क्या चीज? चौथाई शब्द में विशेषण है। आपको बताना चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण है। तब इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा अपूरा बोधक विशेषण, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजा सेवक, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित, क्या चीज? रेखांकित पद में कौन सा कारक है? आपको बताना है कारक कौन सा है। तब इस प्रश्न का कारक हो जाएगा ऑप्शन सी, संप्रदान कारक। तब इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। आपको इस वाक्य में काल बताना कौन सा काल है। तब इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आसन्न भूतकाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह हमेशा, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। क्या चीज? वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद है। क्या बताना? अव्यय पद कौन सा है। तब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हमेशा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? माँ तो हो नहीं सकता है, मछली भी नहीं हो सकता है, केला भी नहीं हो सकता। तब इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अमूल्य। खरगोश का पर्यायवाची क्या है? तब इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वैन्त्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। क्या पूछ रहा है? स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। वकाया तीनों स्वर्ग के पर्यायवाची हैं। तब इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गौ। दूर से ही दिख रहा है कि गौ शब्द नहीं हो सकता है, गौ गाय का होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धर्म बुद्धि में समास है, धर्म बुद्धि में कौन सा समास है? तब इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? क्या चीज स्थायी भाव नहीं है? तब आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, विषाद। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्या चीज? वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपको अलंकार बताना है। तब इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुप्रास अलंकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रेक्षागृह। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? प्रेक्षागृह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तब इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने, तब इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, घी के दिए जलाए। क्या चीज? घी के दिए जलाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निर्देश दिए गए अपघटित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चाटिए। आपको इस गद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए हुए प्रश्नों के जवाब देना है। चलते हैं। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही होते थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में अनेक वंशज ना होते। अगर वो एक ही स्थान पर रहते तो अनेक वंश नहीं होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के बस का नहीं था। 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। कितनी अवस्था में? 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया था। 35 वर्ष से 80 वर्ष की अवस्था तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरत भिखवे चारिक हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और वे पूर्व में जापान, उत्तर कहाँ? जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। दिशाओं को उन्होंने क्या बना लिया? अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग दिया, जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, सम बनने के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपको बताना घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो अब इसका आपका प्रत्यय हो जाएगा अक्कड़, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना महावीर स्वामी का जन्म क्या हुआ था। वो तो आपको पता ही होगा, ऑप्शन बी, वैशाली में। कहाँ हुआ था महावीर स्वामी का जन्म? वैशाली में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? आपको बताना कि स्वच्छंद में कौन सी संधि है। सब स्वच्छंद में व्यंजन संधि है, ऑप्शन डी। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? कितनी अवस्था थी महात्मा बुद्ध की? 35 वर्ष की अवस्था थी। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तब श्रुति धर्म का अर्थ होगा वैदिक धर्म, ऑप्शन डी। उच्चारण स्थान के आधार पर ओ व्यंजन है। क्या है? उआ व्यंजन है उच्चारण के स्थान पर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तालव्य।
कौन सा? तालवे। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? आपको बताना हिंदी की उपभाषा नहीं है। ऑप्शन ए मराठी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रोहन को है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। क्या चीज? काम कर सकेगा। तब इस पर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आशंका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ा और बसाया गया। इटली की जो राजधानी है दिल्ली की तरह कई बार उजाड़ा गया और उसे बसाया गया। तब आपका इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कई बार उजाड़ी और बसाई गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी किस शब्द की है इसमें? तब इसकी है चतुष्कोण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनें। तब इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। क्या हो जाएगा? बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या करना? चयन करें। यदि इसे विस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती है। तब आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तुलना किसी अन्य रिश्ते से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अवर्णीय शब्द के लिए एक वाक्य है जो बात वर्ण से परे हो, जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सके। तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा जिसे वाणी व्यक्त कर ना सके उसे क्या कहते हैं? अवर्णनीय, जिसका वर्ण नहीं किया जा सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काटो तो खून नहीं। क्या? काटो तो खून नहीं लौकिक का सही अर्थ है। तब इसका सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन सी, भय के कारण स्तब्ध हो जाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अष्टछाप के कवि नहीं है। इनमें हमें देखना है अष्टछाप के कौन कवि नहीं है। तब इसका सही जवाब होगा नाभादास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूक्ष्म शब्द का विलोम है। आपको सूक्ष्म शब्द का विलोम बताना है। तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा स्थूल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अबली और आबिल का अर्थ है। क्या चीज? अबली और आबिल का अर्थ क्या है? तब अबली आबिल का अर्थ आपका इस प्रश्न के लिए हो जाएगा ऑप्शन डी, पंक्ति और गंदा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए अति। मोहमिर्म, मोहमिर्म का संधि विच्छेद है। तब इस पर इसका सही जवाब होगा महा प्लस उर्मी। ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, आश्रित उपवाक्य समुच्चयवाचक अव्यय से जुड़े हों। तब इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। ऑप्शन सी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें।